हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज कुशल जंगल। आज की क्लास में हम देखेंगे टैली प्राइम में ग्रुप्स किसे कहते हैं और कितने टाइप के ग्रुप्स होते हैं। तो चलिए हम देखते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो सबसे पहले गाइस हम लोग ग्रुप्स के डेफिनेशन के बारे में देखेंगे। टैली में एक ही प्लेस में सेम टाइप के लेजर्स के कलेक्शन को स्टोर किया जाता है जिसे ग्रुप्स कहा जाता है। टैली में टोटल 28 टाइप्स के प्री डिफाइंड ग्रुप्स होते हैं जिन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला एज पर टैली, दूसरा एज पर अकाउंट। तो दोस्तों हम लोग टैली से रिलेटेड स्टडी कर रहे हैं, तो हम लोग एज पर टैली से रिलेटेड ग्रुप्स के बारे में देखेंगे जिन्हें 2 पार्ट्स में और डिवाइड किया गया है। पहला प्राइमरी ग्रुप हो गया, दूसरा सेकेंडरी ग्रुप हो गया। प्राइमरी ग्रुप में दोस्तों 15 टाइप्स के ग्रुप्स होते हैं और सेकेंडरी में 13 टाइप्स के ग्रुप्स होते हैं, जिनके बारे में हम 1 बाय 1 करके देखेंगे। फर्स्ट होता है दोस्तों प्री डिफाइंड ग्रुप्स में हमारा प्राइमरी ग्रुप्स, जिसका डेफिनेशन ये होता है ऐसे ग्रुप्स जो किसी अनदर ग्रुप से मिलकर नहीं बने होते, जिनका मीनिंग यूनिक होता है, उन्हें प्राइमरी ग्रुप्स कहा जाता है। प्राइमरी ग्रुप्स टोटल 15 टाइप्स के होते हैं दोस्तों, जो कि ये नीचे उनके नेम हैं, जिनके बारे में हम लोग 1 बाय 1 करके देखेंगे। पहला आता है हमारा कैपिटल ग्रुप्स, जिसका डेफिनेशन ये होता है बिजनेस के ओनर द्वारा बिजनेस स्टार्ट करने के टाइम जो भी एसेट्स बिजनेस में लगाया जाता है उन्हें कैपिटल्स ग्रुप्स के अंदर रखा जाता है। लाइक कैश हो गया, फर्नीचर हो गया, एसेट्स एक्सेट्रा। सेकेंड नंबर का ग्रुप्स जो होता है लोन लायबिलिटीज़। जब हम किसी से लोन लेते हैं तो उसे लोन लायबिलिटीज़ के अंदर रखा जाता है। थर्ड नंबर का ग्रुप्स हमारा होता है करेंट लायबिलिटीज़। ऐसे लायबिलिटीज़ जो बिजनेस में कम टाइम के लिए रहते हैं उन्हें करेंट लायबिलिटीज़ के अंदर रखा जाता है। लाइक बिल्स पेबल हो गया, इन सभी को करेंट लायबिलिटीज़ के अंदर में रखा जाता है। चौथा नंबर का ग्रुप्स हो गया हमारा करंट एसेट्स। कम समय के लिए बिजनेस में जो एसेट्स यूज़ किया जाता है उसे करंट एसेट्स कहा जाता है। उसके बाद फिफ्थ नंबर का हमारा फिक्स एसेट्स ग्रुप हो गया दोस्तों। फिक्स एसेट्स में क्या इसका डेफिनेशन है, बिजनेस में लॉन्ग टाइम तक यूज़ किए जाने वाले एसेट्स को फिक्स एसेट्स के अंदर रखा जाता है। लाइक बिल्डिंग, कैश, फर्नीचर एक्सेट्रा। 6 नंबर का हमारा ग्रुप होता है इन्वेस्टमेंट। बिजनेस के पैसों को जब हम किसी अदर सोर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो उसे इन्वेस्टमेंट अकाउंट के अंदर रखा जाता है। लाइक शेयर मार्केट, प्रॉपर्टी सेव एक्सेट्रा। 7 नंबर हमारा ग्रुप्स होता है सस्पेंस अकाउंट। जब हमें कोई नेचर समझ में नहीं आता तो उसे हम सस्पेंस ग्रुप्स के अंदर रखते हैं। 8 नंबर का हमारा जो ग्रुप होता है वो होता है ब्रांच एंड डिवीज़न। जब एक कंपनी के एक से अधिक ब्रांच होते हैं तो उन ब्रांच के डिटेल्स को हम ब्रांच एंड डिवीज़न ग्रुप्स के अंदर रखते हैं। 9 नंबर का ग्रुप्स हमारा होता है सेल्स। जब हम गुड्स को बेचते हैं तो उसे सेल्स ग्रुप्स के अंदर रखा जाता है। 10 नंबर का ग्रुप्स होता है परचेस। जब हम गुड्स को खरीदते हैं तो उसे परचेस ग्रुप्स के अंदर रखा जाता है। 11 नंबर का ग्रुप्स होता है हमारा डायरेक्ट इनकम। फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट से हमें जो भी इनकम प्राप्त होती है उसे हम डायरेक्ट इनकम के अंदर रखते हैं। 12 नंबर का ग्रुप्स होता है हमारा दोस्तों डायरेक्ट एक्सपेंसेस। फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में लगने वाले खर्चों को डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर रखा जाता है। उसके बाद 13 नंबर का हमारा ग्रुप्स होता है इनडायरेक्ट इनकम। गुड्स को बेचने पर जो भी राशि प्राप्त होती है उसे इनडायरेक्ट इनकम कहा जाता है। लाइक डिस्काउंट, इंटरेस्ट, कमीशन एक्सेट्रा। 14 नंबर का ग्रुप्स होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ऐसे खर्च जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में नहीं आते उन्हें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहा जाता है, या ऑफिस से रिलेटेड खर्चों को इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर रखा जाता है। 15 नंबर का हमारा जो ग्रुप्स होता है दोस्तों वो होता है मिसलेनियस एक्सपेंसेस एसेट्स। जब हम पैसे को कोई ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं जिससे हमें कुछ सर्विस मिलता है तो उसे हम इस ग्रुप्स के अंदर रखते हैं। लाइक
मार्केट से आप एसी परचेस करेंगे तो वह आपका एक्सपेंसेस कहलाएगा, बट उस एसी में आपको 2 ईयर 3 ईयर के लिए जो भी सर्विसेज मिलेगा वो आपका एसेट्स कहलाएगा। इसीलिए इसको मिसलेनियस एक्सपेंसेस एसेट्स कहा जाता है दोस्तों। उसके बाद सेकेंड नंबर का दोस्तों हमारा सेकेंडरी ग्रुप्स होता है, जिसका डेफिनेशन होता है ऐसे ग्रुप्स जो प्राइमरी ग्रुप से मिलकर बने होते हैं उसे सेकेंडरी ग्रुप्स कहा जाता है। टोटल 13 टाइप्स के सेकेंडरी ग्रुप्स होते हैं जो प्राइमरी ग्रुप्स के अंदर आते हैं। पहला नंबर जैसे हो गया रिजर्व एंड सरप्लस, जो कैपिटल्स के अंदर में आएगा। सेकंड नंबर बैंक ओडी या ओसीसी, सिक्योर लोन अनसिक्योर लोन, ये हमारे लोन लायबिलिटीज ग्रुप्स के अंदर में आएंगे। प्राइमरी ग्रुप्स के अंदर में ड्यूटी एंड टैक्स प्रोविज़न सन्ड्री क्रेडिटर, ये हमारे करेंट लायबिलिटीज ग्रुप्स के अंदर में आएंगे। सन्ड्री डेप्टर, डिपॉजिट एसेट्स, लोन एंड एडवांस एसेट्स, कैश इन हैंड, स्टॉक इन हैंड, बैंक अकाउंट्स, ये हमारे जो ग्रुप्स है प्राइमरी ग्रुप्स करेंट एसेट्स के अंदर में आएंगे, जिनके बारे में हम लोग 1 बाय 1 करके देखते हैं। पहला नंबर हमारा आता है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस ये दो अलग अलग वर्ड से मिलकर बना है दोस्तों, जिसका डेफिनेशन होता है सेव अमाउंट फॉर फ्यूचर्स, मतलब फ्यूचर्स के लिए पैसे सेव करना। पहला है रिजर्व। रिजर्व मतलब कहीं आपने 5 लाख इन्वेस्ट किया है जिसमें से 1 लाख आपने सेव करके रखा है, इन्वेस्ट किया है 5 लाख जिसमें से 1 लाख आपने सेव करके रखा है। और सरप्लस मतलब ये होता है कि आपको 5 लाख जो है प्रॉफिट हुआ है जिसमें से आपने 1 लाख को सेव करके रखा है। इस तरीके से ये दो अलग अलग वर्ड से मिलकर बना है दोस्तों रिजर्व एंड सरप्लस। सेकंड नंबर का जो हमारा ग्रुप होता है बैंक ओडी या ओसीसी बोलते हैं, जिसको ओडी का फुल फॉर्म होता है ओवरड्राफ्ट और ओसीसी का फुल फॉर्म होता है ओवर कैश क्रेडिट, जिसका डेफिनेशन होता है बैंक से लिया गया लोन बैंक ओडी या ओसीसी के अंदर में रखा जाता है। तीसरा नंबर का ग्रुप्स होता है सिक्योर लोन, कुछ डॉक्यूमेंट या गोल्ड को रख कर लिए जाने वाला लोन सिक्योर लोन के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों। और चौथा नंबर का है अनसिक्योर लोन, किसी रिलेटिव से बिना कुछ रखे बस ऐसे ही लेने वाले लोन को अनसिक्योर लोन के अंतर्गत रखा जाता है। उसके बाद है हमारा 5th नंबर का ग्रुप्स ड्यूटी एंड टैक्स। जब टैक्स पे करने पर हमें कुछ कैश रिटर्न मिलता है तो उसे हम ड्यूटी एंड टैक्स ग्रुप्स के अंदर में रखते हैं फ्रेंड्स, लाइक जीएसटी हो गया, टीडीएस हो गया, सर्विस टैक्स हो गया। बट ऐसे टैक्स जिसको पे करने पर हमें कुछ कैश रिटर्न नहीं मिलता उसे हम ड्यूटी एंड टैक्स ग्रुप्स के अंदर नहीं रखते, जैसे होम रेंट हो गया, टोल टैक्स हो गया, एक्सेट्रा। 6 नंबर का हमारा जो ग्रुप्स होता है प्रोविज़न, कुछ ऐसे खर्च जिसे हमने पे नहीं किया है वह अनपेड है, उसे हम प्रोविज़न ग्रुप्स के अंदर में रखेंगे दोस्तों। 7 नंबर हो गया हमारा सन्ड्री क्रेडिटर, जिनसे हम उधारी में गुड्स परचेस करते हैं। 8 नंबर्स का हमारा ग्रुप्स हो गया सन्ड्री डेप्टर, जिनको हम उधारी में गुड्स सेल करते हैं। 9 नंबर का हमारा ग्रुप्स हो गया डिपॉजिट एंड एसेट्स, ऐसे पैसे जिनको हम कुछ अधिक खर्च के लिए जमा करते हैं, लाइक होम रेंट हो गया, इवेंट एक्सेट्रा। 10 नंबर हो गया लोन एंड एडवांस, जब हम किसी को एडवांस में पैसा देते हैं, लाइक रेंट, सैलरी, बुक्स, इन सभी आदि को लोन एंड एडवांस ग्रुप्स के अंदर रखते हैं दोस्तों। 11 नंबर हो गया हमारा कैश इन हैंड, यह ग्रुप्स को सभी प्रकार के कैश के लिए यूज़ किया जाता है। 12 नंबर का हमारा जो ग्रुप्स होता है वो है स्टॉक इन हैंड, यह ग्रुप्स को स्टॉक के लिए यूज़ किया जाता है। 13 नंबर का जो हमारा ग्रुप्स होता है बैंक अकाउंट्स, व्यापार के लिए खोले गए बैंक अकाउंट को के नेम को इसके अंदर रखा जाता है फ्रेंड्स। ये हमारा 13 ग्रुप्स कंप्लीट हुआ। आई थिंक आपको सब समझ में आया होगा। थैंक यू।